ठीक है, आपके मसलक और मजहब के खिलाफ है, ये मसलक आला हजरत के खिलाफ है, वफा के खिलाफ है, और ये बाशराबी नहीं है, और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं ये है। आप कैसे कह सकते हैं ठीक कि है, तकरीर और के लिए? अगर ये हैं तो फिर हम चल रहे हैं। उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, और हम और आप सबके दरमियान अताए कुतुबुल मदार मुर्शिदे बावकार फ़ज़ीलतुल शेख हज़रतुल अल्लामा अस्सय्यद मोहम्मद मौलाना फ़िरोज़ अख्तर जाफ़री अल मदारी अल हसनी वल हुसैनी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मदारिया मकानपुर शरीफ और दीगर तमाम सामईन व सामियात, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ बेहतरीन खूबसूरत मसनद पर जलवागर मुफ्ती रिहान मियाँ बेहतरीन पुरस मालूमात गुफ्तगू से अवामे अहले सुन्नत को एक दीनी इस्लामी मजहबी पैगाम दे चुके हैं, और लगभग आपकी इंतजामिया कमेटी की, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक हसास अमल जो आज इस सरजमीन पर यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने किया है, ऐसा महसूस होता है कि आप अहले दिल नहीं, ना आप अहले मोहब्बत हैं। क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो उसकी इज्जत, एहतराम, तकरीम सरों पर रखी जाती है, और हम आप तमामी हजरात के दरमियान थे। जी जी, एक बात अभी नहीं, मेरी दाढ़ी निकल रही है, क्या पहन चला, वो अंगूठी मेरी है, उन्हीं टाइम से छूटी हुई है। आप मसला चेंज हो जाता है मुफ्ती साहब, जब उज्र की बुनियाद हो, उज्र की वजह हो, हाथ टूटा हुआ है, उंगली टूटी हुई है, इसमें तकलीफ होती तो इधर आ गया, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं शादी हुआ। आप बताइए मुफ्ती साहब। हाँ, एक ही तो है, चला कोई छल्ला के कितनी बड़ा जेवर आ जाएगा तो जेवर पहन लेगा क्या? ये मसलक आला हजरत के खिलाफ है। कोई बात नहीं, आपके खिलाफ ठीक है, आपके मसलक और मजहब के खिलाफ है, ये मसलक आला हजरत के खिलाफ है, वफा के खिलाफ है, और ये बाशराबी नहीं है, और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं ठीक कि है, तकरीर और के लिए? अगर ये हैं तो फिर हम चल रहे हैं। तो आप जाइए, आपके बरादराने मिल्लत इस्लाम, क्या मुझको जलील करने के लिए बुलाया था क्या? हम इमाम हुसैन की औलाद हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं, प्यारे मोहम्मद अरबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, यहाँ हाजिर हैं कि मुझको जलील करने के लिए बुलाया है कि मैं सारा वक्त लेकर तकरीर कर जाऊं और मदार का नाम भी ना लूं, हुसैन पाक का नाम भी लूं, रसूल और आरे रसूल, बात नबी की और जात नबी की। अगर नबी को मानते हो तो जाते नबी को मानने के बाद और असलाफ औलादे नबी को भी मानना पड़ेगा। औलादे नबी को नहीं मानते हो तो नबी की नबूवत से इनकार हो जाता है। समझ में आ गई? तो हम लोग वहाँ गए थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम आमतौर पर जिस जलसे में जाते हैं जी,
तो वहाँ की जो फहरिस्त होती है वो हमें मालूम होती है। सुए इत्तेफाक ये हुआ कि वो जो जलसा था उसकी फहरिस्त हमारे पास नहीं थी। खैर हम वहाँ पर पहुँचे और स्टेज पर जो चीज़ें हुई वो आपके सामने हैं और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। सही। उसके मुस्बत असरात भी हैं और मनफी असरात भी हैं। ठीक। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसमें असल में हुआ क्या था, उस हकीकत क्या है उस जलसे की। जी। उस जलसे में मैं जिस तरह से बाद में जाता हूँ, मैं आखिर में पहुँचा था। वहाँ पर एक पीर साहब पहले से मौजूद थे। अच्छा। और उनके साथ कोई आए हुए थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं था, वो भी थे। मेरी तकरीर हुई। तकरीर होने के बाद जो मेरा वक्त था और मैं तकरीर करने के बाद बैठ गया, तो वो जो पीर साहब थे जो आपने देखा होगा वीडियो में मेरे बराबर में बैठे हैं, उनके साथ आए हुए साहिब ने माइक लिया और वो नाते पाक या तकरीर जो भी जिस नियत से खड़े हों, लेकिन उन्होंने तकरीर करना शुरू की। तो उस जलसे के जो रूह रवां थे उनको मैंने अपने पास बुलाया। अच्छा। और आप देखेंगे वीडियो में वो मेरे पास हैं। मैंने उन्हें बुलाया तो उनसे कहा था कि ये जो खड़े हुए हैं साहिब, एक तो ये कि बाशरा नहीं है, इनकी दाढ़ी नहीं है। ठीक। दूसरा ये कि वो एक अंगूठी और एक छल्ला दोनों पहने हुए थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था कि हज़रत ये देखिए खिलाफ शरा मिंबर रसूल पर काम हो रहा है और ऐसे शख्स को तकरीर करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये आपने कहा उनसे? जी जी। तो अब या तो मुझे यहाँ से उठने की इजाज़त दे दें आप कि मैं उठ के चला जाऊँ। अच्छा। और अगर मैं यहाँ बैठूँगा तो फिर या तो आपको बोलना है या मुझे बताना पड़ेगा मसला। इसलिए तो फिर करनी पड़ेगी, इस्लाह करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर उन नाजिम साहब कहिए या ख़तीब साहब कहिए, उनसे मैंने कहा था कि आपको शरई नुक्ता नज़र से तकरीर करने की इजाज़त नहीं, इसलिए कि दाढ़ी का कटवाना फ़िस्क़ अलल ऐलान है। सही। और फासिक़ मोलिन को तकरीर की इजाज़त नहीं है। दूसरा ये कि आप अंगूठी के अलावा छल्ला भी पहन रहे हैं, जबकि शरीयत मुस्तफ़ा में मर्द के लिए एक ही अंगूठी पहनने की इजाज़त है। तो इस पर जो है वो बजाय इसके कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बात कही, उन्हें खामोश हो जाना चाहिए, गलती को तस्लीम करना चाहिए। तो इस पर बहस मुबासा शुरू हो गया। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि कहीं ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता और ज़्यादा जलसे का माहौल ख़राब हो। मैंने कहा ठीक है, मेरा काम मसला बताना था, ये मसला के आला हज़रत के ख़िलाफ़ है, अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ स्टेज शेयर नहीं करूँगा। मैं उठ करके वहाँ से चला आया। जी, ये इस तरह की बातें आ रही हैं कि सैयद रेहान मियां जो है वहाँ से, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाग गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ से उठ के चले आए। तो ये जो लफ्ज़ भागना, ये किस हद तक ठीक है कि आप वहाँ से भागे या फिर उठ करके चले आए? तो हकीकत उसकी ये थी, ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ से साहब स्टेज छोड़ करके भागे हो, लोग जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं। नहीं, भागने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उठ के आना का ये मतलब था कि अगर कोई बहैसियत आलिम मेंबर रसूल पर आता है जी, तो कम से कम उसे मबादियात इल्म तो आने चाहिए। जो आलिम होने की हैसियत से, मसलन एक दाढ़ी का होना, और फिर ये है कि ये मसला तो कम से कम पता होना चाहिए। हमारे यहाँ जब बच्चे एदादी अऊला पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको ये मसला पता होता है कि भाई चांदी की एक अंगूठी, जो हदीस पाक में मिसकाल, एक मिसकाल से कम जो 4 माशे तकरीबन होती है जी, तो वो पहनने की इजाज़त, उससे ज़ायद मर्द के लिए इजाज़त नहीं है। नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है, बल्कि मेरे जहन में एक हदीस पाक आती है, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में सोने की अंगूठी पहन करके आए और सामने बैठ गए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए नुमान बिन बशीर, माली अरा अलैका हुलियतल जन्ना क़ब्ल दुख़ूलिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सरकार ने इरशाद फरमाया, नुमान बिन बशीर, ये क्या है कि मैं तुम्हें जन्नत का जेवर जन्नत में जाने से पहले पहना हुआ देख रहा हूँ।
मकसद ये था कि इसकी इजाज़त नहीं है। तो हज़रत नुमान बिन बशीर ने उसकी सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दी। फिर कुछ वक्फे के बाद या दूसरे दिन वो फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी। तो सरकार की नज़र पड़ी तो सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, ए नुमान बिन बशीर, माली अरा अलैका हुलियता अहलिन्नार, कि ए नुमान बिन बशीर, ये क्या है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम जहन्नमियों का जेवर पहने हुए हो। अल्लाह। हज़रत नुमान बिन बशीर ने उसको फिर दोबारा निकाला और फेंक दिया। तीसरी मर्तबा कुछ वक्फे के बाद या दूसरे दिन को सरकार की बारगाह में एक पत्थर की अंगूठी या कहिए कि पकी हुई मिट्टी की अंगूठी वो पहन करके आ गए और सरकार की बारगाह में बैठे। फिर सरकार की नज़र पड़ी तो आपने फिर फरमाया कि नुमान बिन बशीर, माली अजदु मिनका रिहल असनाम, कि ए नुमान बिन बशीर, मैं क्या देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर से बुतों की बू आ रही है। अल्लाह। अच्छा। हज़रत नुमान बिन बशीर ने वो अंगूठी भी निकाली और फेंक दी और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप हिदायत फरमाएं और ये बता दें, मुझे रहनुमाई फरमाएं कि मैं कौन सी अंगूठी पहनूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया जी, वो ही इस हदीस को सुनाने का मकसद है मेरा। सरकार ने इरशाद फरमाया, इत्तखिज़हु मिन वरिक़िन ला तबलुग बिही मिसकाला। सरकार ने इरशाद फरमाया, चांदी की अंगूठी लो और उसका वज़न एक मिसकाल तक ना पहुँचे, फ़तख्तिम बिही फ़ी यमीनिक, और उसको तुम अपनी सीधे हाथ में पहन लो। ये हदीस पाक है जो हज़रत नुमान बिन बशीर के ताल्लुक़ से है। तो इस हदीस को लेकर के फ़ुक़हाए इज़ाम फरमाते हैं बिल इत्तिफ़ाक़ कि मर्द के लिए, इस हदीस पाक से साबित होता है कि मर्द के लिए एक मिसकाल से कम, यानी 4 माशे आप कह सकते हैं, 4.5 माशे से कम वो पहनने की इजाज़त है, उसके अलावा पहनने की इजाज़त नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आम हदीस है ये तक उन साहब को मालूम नहीं, जो वहाँ पर अपने आप को खड़े होकर आलिम होने का दावा कर रहे थे, या ये कहीं मुनाजरा या मुजादला जो भी करना चाहते थे। तो जिसे मबादियात इल्म ना पता हो तो उसके साथ कैसे गुफ्तगू हो सकती है। तो वो जिस तरह आवाज़ दे रहे थे कि रुको हम, तो इसमें क्या, अब आप बताइए, सिवाय मुजादले के कुछ है, होना नहीं है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ दी गई, मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि सरकार के आदाब में से ये अदब भी है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सरकार ने ये फरमाया तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, कोई चूचरा और नहीं उसमें हाँ अपने ख्यालात तखमीनात उसमें ऐड ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा हज़रत, एक और वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें एक पीर साहब मिन्नत और सुन्नत का कुछ बोल रहे हैं, क्या एक छल्ला, कि ये तो मिन्नत का है छल्ला, मिन्नत का छल्ला पहन सकते हैं, कि क्या हकीकत है, शरीय एतबार से रहनुमाई फरमाए। जी जी हाँ, वो एक वीडियो बाद में भी वायरल हुई है, आप सही फरमा रहे हैं कि उसमें पीर साहब खड़े होकर के वो बोल रहे हैं कि ये मन्नत का छल रहा है, कुछ ऐसी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तो सबसे पहले चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि मन्नत कहते किसे हैं और इस्लाम में मन्नत का क्या हुक्म है और उसका मिजाज क्या है। सही। मन्नत शरई होती है, मन्नत उर्फी होती है, 2 ही किस्म है। अच्छा। मन्नत शरई वो मन्नत कहलाती है जिसका अदा करना शराइत की पाए जाने के वक्त वाजिब होता है। अच्छा। अब इसकी चंद शराइत हैं। एक ये कि मन्नत खालिस अल्लाह के लिए हो, गैरुल्लाह के लिए न मानी जाए। ठीक। दूसरी ये कि जिस चीज़ की हम मन्नत मांग रहे हैं वो इबादत के कबील से हो। सही। तीसरा ये कि वो इबादत जो हम मन्नत में कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो कभी फ़र्ज़ या वाजिब होती हो। ये तमाम शराइत जब पाए जाएंगे तो मन्नत शरई का वजूद होगा। मसलन हम ये कहें कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं अल्लाह के लिए रोज़े रखूँगा, या मेरे बीमार को शिफा मिल गई, मेरा बेटा बीमार है, वालिद बीमार है, वालदा बीमार है, अगर ये ठीक हो गए तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए 3 दिन के रोज़े रखूँगा। जैसे कि सैयदतुन निसाए आलम फिल आलमीन मखदूम कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने
हज़रत इमाम हसन और हुसैन के बीमार हो जाने पर वो जो मन्नत रखी थी वो एक लंबा वाक़या है। तो ये मन्नत शरई है। तो इसमें या तो ये कहे कि मैं हज करूँगा, या ये कहे अगर मेरा काम हो जाए कि मैं रोज़ा रखूँगा, सदका करूँगा, नमाज पढ़ूँगा, तो ये मन्नत शरई कहलाएगी। अच्छा, इसमें फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि अगर इसमें माज़अल्लाह मासियत का अगर तसव्वुर है तो फिर अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाए उसके बावजूद भी आपको वो करने की इजाज़त नहीं है। मसलन अगर कोई ये कहे कि माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं कड़ा पहनूंगा, अल्लाह अकबर, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं 4-5 अंगूठियाँ पहन लूँगा, छल्ले पहन लूँगा, तो ये जो है ये मासियत के कबील से है। फ़ुक़हा बल्कि हदीस पाक है, ला नज़रा फ़ी मासियतिल्लाह, कि मासियत इलाही में कोई मन्नत नहीं है। अगर आपका वो काम हो जाए और आपने ये मांगा है कि मैं कड़ा पहनूंगा और जो है माज़अल्लाह मैं दाढ़ी कटवा दूंगा, या मैं कई सारी उंगलियां में अंगूठियां पहनूंगा फला नाम की, इसकी नाम की, इसकी नाम की, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं मन्नत पूरी हो जाने के बाद ऐसा करना तो दूर की बात, ना करना वाजिब है। सही, ना करना वाजिब है, क्योंकि ये मासियतिल्लाह है। और सरकार की हदीस है, ला नज़रा फ़ी मासियतिल्लाह, कि मासियत इलाही में कोई मन्नत नहीं है। हाँ, तो वो जो कह रहे थे तो वो छल्ले को कह रहे थे। अच्छा, मन्नत उर्फ़ी क्या होती है? मन्नत उर्फ़ी तो यही है कि जैसे हम आम हज़रात में ये होता है कि भाई मेरा ये काम हो जाए तो मैं सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जाकर के इतना खाना बनाऊंगा, देगे बनाऊंगा, हुजूर मदार पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर के ये जो है मैं इतने लोगों को, फ़ुक़रा को तक़सीम करूंगा। तो ये मन्नत उर्फ़ी है। अगर आपका काम पूरा हो जाए तो आपको ऐसा नहीं कि सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जाकर के पतीला बनाना आपके ऊपर वाजिब हो गया, हुजूर मदार पाक के यहाँ पर जा कर के बनाना जो है वो वाजिब हो गया। ये मन्नत उर्फ़ी कहलाती है। इसका पूरा करना वाजिब नहीं है। मन्नत शरई का पूरा करना वाजिब है, जबकि मासियतिल्लाह ना हो। उस वीडियो में एक चीज़ और देखी गई हज़रत, कि वो जो पीर साहिब थे वो लास्ट में ये कह रहे थे कुछ अपना बयान देते हुए कि ये जो है मदारियत को ख़त्म करना चाहते हैं, इस तरीके के उनके अल्फाज थे। तो आप एक बहैसियत सुन्नी आलिम दीन हुजूर मदार पाक के बारे में क्या कहते हैं, और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस ताल्लुक़ से क्या तालीमात हैं हज़रत, इसके बारे में फरमा थोड़ा। देखिए, हुजूर मदार पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकाम और मर्तबा है वो किसी भी सुन्नी से मख्फी नहीं है, बल्कि वो जो औलिया इकराम को नहीं मानते वो हुजूर मदार पाक की विलायत का अलैलान ऐलान करते हैं। और जहाँ तक तालीमात आला हज़रत का मामला है तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर ये जुमला बोल रहा हूँ कि हुजूर मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो अज़मत व शान है कि 1000 आला हज़रत उन पर कुर्बान। वो अज़मत व शान हुजूर मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। तो उनसे बोझ रखना या उनसे हसद रखना ये तालीमात आला हज़रत के ख़िलाफ़ है। बल्कि आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तो एहसान है तमाम खानक़ाहों पर, चाहे वो खानक़ाह अशरफिया हो, खानक़ाह बरकातिया हो, खानक़ाह मौज़मिया हो, खानक़ाह मदारिया हो, या किसी भी सिलसिले की हो, ये इमाम इश्क़ व मोहब्बत का एहसान है। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ नोट ऐड करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त। किसी भी सिलसिले का इंसान हो, चाहे वो हुजूर मदार पाक के सिलसिले का हो, अशरफी हो, बरकाती हो, रज़वी हो, मौज़मी हो, कोई भी सिलसिले का हो, शरीयत मुस्तफ़ा की जब बात आएगी तो आप उसी कटघरे में खड़े होगे जिस कटघरे में रसूलुल्लाह असहाब को खड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब शरीयत मुस्तफ़ा से बाहर नहीं। सरकार ने जो पैमाना दिया है उसी पैमाने के अंदर असहाब रहे, अहले बैत रहे। सही। तो बाद में आने वाले चाहे कितने ही बड़े अपने वक्त के कुतुब हों, मुहद्दिस हों, मुफ्ती हों, शरीयत मुस्तफ़ा के पैमाने से बाहर नहीं है। अगर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ कोई मसला होगा तो उसको बताया जाएगा, निशानदही की जाएगी। और इसके अलावा भी अगर कोई इंसान फिर अपने आप के नसब की दुहाई लगाए, कि जैसे कि इस वीडियो में पीर साहब बाद में नसब की दुहाई लगा रहे थे, मैं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से
सैयद हूँ मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं सैयद हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ शरीयत मुस्तफ़ा की बात आती है, ना तो नसब न जाहो हशमत, सब पीछे रह जाते हैं, शरीयत मुस्तफ़ा की बात पहले होती है। तो तालीमात आला हज़रत हमारे लिए यही है जो मैंने आपके सामने रखी है। जब 1998 में पहली मरतबा में कानपुर आया था, कलकत्ता से, तो उस वक्त वीडियोग्राफी कर रहा था, चलन नहीं था, उस वक्त रील वाली कैसेट चलती थी और उस वक्त शोहरत हुई थी, तो उसी रील वाली कैसेट के जरिए थी, लोग उसी कैसेट को जो है सुनते थे और उसी के जरिए लोगों तक कलाम पहुंचा था। अब बताइए वो जमाना सोचिए और आज का जमाना सोचिए, जब बगैर वीडियोग्राफी के उस वक्त शोहरत हो सकती है तो आज क्यों नहीं हो सकती? हम आशिक सरदार पे जो रंग चढ़ा है, रंग रंगा है जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से जिस रंग से जिस रंग से हर रंग वहाँ भी तोड़ा है। ये रंग रंगा है, ये रंग रंगा, रंग रंगा, रंग रंगा है। सुन्नी को वहाँ भी से कोई नहीं है, सुन्नी को वहाँ भी से कोई नहीं है, मसलक रज़ा का ये कोई नहीं है। सुन्नी को वहाँ भी से, सुन्नी को वहाँ भी से मिलेगा ना मिला है। ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है, ये रंग रज़ा, रंग रज़ा, रंग रज़ा है। हाजिर करता हूं बुलाना फरमाया, जिस रंग ने बख्शा था हमें ताज शरीयत, जिस रंग ने बख्शा था, देर से देखा शुरू और देर से देखा वक्त का तो वक्त की कोई अहमियत नहीं, जलसा देर से शुरू करना है, ऐसा नहीं कि जल्दी जलसा शुरू किया जाए, जल्दी लोग आके बैठ जाए, जल्दी से सुन, देरी कर नुकसान आप ही को होगा। जिस रंग ने बख्शा था हमें ताज शरीयत, जिस रंग ने बख्शा था हमें ताज शरीयत, जिस रंग ने बख्शा था हमें ताज शरीयत, जिस रंग ने ही हमको दिया जिस रंग में, 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 जिस रंग में गुलजार मसौली भी रंगा है। ये रंग रंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रंग रंगा, ये रंग रंगा, रंग रंगा, रंग रंगा है, जिस रंग से हर रंग वहाँ भी तोड़ा है। रंग रंगा, रंग रंगा, रंग रंगा है। लाका या खरीदार की सूरत में जमाना, लाका या खरीदार की सूरत में जमाना, लाका या खरीदार की सूरत में जमाना, कदमों में कोई डाल दे दुनिया का खजाना। गुलजार का दीवाना, गुलजार का दीवाना, गुलजार का दीवाना बिकेगा न बिका है। रंग रंगा,
रंग रजा है, ये रंग रजा है। हम आशिक सजदा रुक, हम आशिक सजदा रुक, जो रंग चढ़ा है, रंग रजा है, ये रंग रजा है, ये रंग रजा। कच्चा नहीं पक्का है बहुत, सुन ले प्यारे, कच्चा नहीं पक्का है बहुत, कच्चा नहीं पक्का है बहुत, सुन ले प्यारे, कच्चा नहीं पक्का है बहुत, सुन ले प्यारे, कच्चा नहीं पक्का है बहुत, सुन ले प्यारे, कच्चा नहीं पक्का है बहुत, सुन ले प्यारे। चढ़ जाए तो उतरे न किसी के भी उतारे, अब सुन ले मेरी बात, अब सुन ले मेरी बात, अब सुन ले मेरी बात, रजा है तो मजा है, ये रंग रजा, ये रंग रजा है, ये रंग रजा है। हम आशिक सजदा रुक, जो चढ़ा है, तुम चाहते हो अपने लबों को नहीं खोने, तुम चाहते हो अपने लबों को नहीं खोने, सरदार के गुस्ताख को हम कुछ नहीं बोले, हम क्यों नहीं बोले, अब नहीं आएगी, हम क्यों नहीं बोले कि ये कानून पता है, ये रंग रजा सामने ये रंग रजा है, ये रंग रजा है, ये रंग रजा है, ये रंग रजा